आनंद क्या है? बहुत ही सामर्थ्यशाली है। वो इतना सामर्थ्यशाली है कि उस आनंद को जो मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या नहीं कर सकते? छिपा कर रख नहीं सकते, दबा कर रख नहीं सकते। वो अपने जीवन के द्वारा क्या होता है? प्रकट होता है। तो जो भीतर है वो बाहर प्रकट होगा। जो आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर दिया गया है, वो अपने आप बाहर भी दिखाई देगा। ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सेवा क्या नहीं है? बोझ नहीं है, बल्कि आपका विशेष अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो प्रभु का धन्यवाद हो। इसे करते समय आपको उल्लास करना है कि परमेश्वर ने मुझे ये करने का सौभाग्य दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने इस आनंद के 3 अलग अलग आयाम को हमने देखा, जिसे डायमेंशंस बोलते हैं इंग्लिश में। पहला आयाम हमने देखा अपवर्ड जॉय, ऊर्ध्वगामी आनंद। उसके बाद हमने देखा इनवर्ड जॉय, अर्थात आंतरिक आनंद। और आज हम देखने वाले हैं आउटवर्ड जॉय, अर्थात बाह्यगामी आनंद। हम लोग आनंद के अलग अलग आयाम यहां पर हम देख रहे थे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन के अंदर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और गौरवशाली है। मैं चाहता हूं कि हम लोग जब उसके वचन को सुनते हैं तो अपना पूरा ध्यान, अपनी दृष्टि जो है हम प्रभु की तरफ लगाए, ताकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे क्या कर सके? बात कर सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पी 4:4 क्या लिखा है? फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 और 4 में क्या लिखा है? उसको उसकी तरफ ध्यान से देखो, क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। देखिए, पौलुस बहुत बड़े एक आज्ञा को अपने कलीसिया को दे रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब पौलुस फिलिप्पियों की पत्री को लिख रहा था, जब वो इसको कलीसिया के सामने इस संदेश को जब दे रहा था, तो वो एक ऐसे स्थान में था जहां आनंद कर पाना क्या है? बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि वो जेल के अंदर कैद था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप हैप्पी मोड में आ सकते हैं, वो मोड चला गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी बहुत ही सीरियस हो गया। हालेलुया। इतना भी आप सीरियस मत हो जाओ। अभी आप सीरियसनेस से निकल कर आप हैप्पीनेस में आ जाओ। क्या लिखा है मालूम है? कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब देखिए, मैंने 2 अलग अलग आयाम को बताया। पहला आयाम क्या था? अपवर्ड जॉय। बाद में दूसरा आयाम क्या था? इनवर्ड जॉय। अब यहां पर तीसरा आयाम कौन सा है? आउटवर्ड जॉय, यानी जो अंदर आनंद है वो बाहर दिखाई देना चाहिए। पौलुस इस आज्ञा को दोहराता है। कौन सी आज्ञा? मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। कौन सी आज्ञा? मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। बोलिए, आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। पौलुस इस आज्ञा को दोहराते हैं क्योंकि वो भीतरी आनंद को अंततः बाहर प्रकट करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? कि जो अंदर आनंद है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो भीतर आनंद है परमेश्वर के द्वारा, वो आनंद जो है वो बाहर क्या हो? प्रकट हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आनंद इतना सामर्थ्यशाली होता है कि इसे छिपा कर नहीं रखा जा सकता। यदि मसीह भीतर काम करे तो वो बाहर दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद क्या है? बहुत ही सामर्थ्यशाली है।
वो इतना सामर्थ्यशाली है कि उस आनंद को जो मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या नहीं कर सकते, छिपा कर रख नहीं सकते, दबा कर रख नहीं सकते। वो अपने जीवन के द्वारा क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह यदि मेरे भीतर है तो क्या वो बाहर काम नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। यदि हमारे जेब में पैसा है तो वो अपने आप दिखाई देगा। कैसे? खर्चों के द्वारा। हम लोग बोलते हैं बहुत पैसा आ गया, हालेलुया, पार्टी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोगों की लिए मदद कर रहा है, शायद पैसा बहुत आ गया। प्रभु की स्तुति हो, जो भीतर है वो बाहर प्रकट होगा। जो आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर दिया गया है, वो अपने आप बाहर भी दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलिए, मेरे अंदर जो आनंद है, मेरे भीतर जो आनंद है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है, वो औरों को दिखाई देगा, औरों के बीच में प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये प्रकट नहीं होगा? होगा। आप किसी वस्तु को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी उपलब्धि को लेकर, पैसों को लेकर, धन को लेकर जब आपको प्राप्ति होती है, आप क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। आप मिठाई बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं, और वो पेड़े बांटते समय आप क्या दिखाते हैं? आनंद। और देखो, मेरे घर में ये बात आ गई, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने अच्छा घर बनाया। हालेलुया। आप जिसके घर में जाते हो, जिसके घर का ओपनिंग है, उसके वो घर वाले कैसे होते हैं? आपका कैसा स्वागत करते हैं? खुशी के साथ, है ना? या लटके हुए चेहरे के साथ करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की, सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। उनका ख्वाब था, क्या ख्वाब था? कि मेरा भी एक मकान हो। हालेलुया, हालेलुया। और उनका जब मकान पूरा हो जाता है, घर पूरा हो जाता है, मन में आनंद होता है कि हमने शुरुआत की थी, अब ये घर क्या हो गया है? कंप्लीट हुआ है। हम भी जाते हैं उनके बीच में और वो हंसते हैं, उनके मन में भीतर आनंद होता है, एक उल्लास होता है, और वो उनके चेहरे से क्या होता है? दिखाई देता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मसीह का, ख्रिस्त का आनंद है, जो मेरे अंदर, आपके अंदर क्या करता है? निवास करता है, और ये औरों के बीच में क्या होगा? प्रकट होकर रहेगा। हालेलुया। अब यहां पर पहला पॉइंट हम देखेंगे, गवाही में आनंद। जॉय इन द टेस्टिमनी। गवाही में क्या है? आनंद। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को गवाही हमेशा आनंद से भरी होनी चाहिए। एक मसीही व्यक्ति की गवाही कैसी होनी चाहिए? आनंद से भरी होनी चाहिए। आपकी गवाही लोगों के जीवन को बदलती है। कई बार आपने हम क्या बोलते हैं मालूम है? शब्दों के द्वारा जो गवाही बताई, उससे लोग आनंदित होते हैं या उससे लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार प्रियो, आपका आनंद लोगों के जीवन में गवाही का कारण बनता है, क्योंकि उन्होंने आपको देखा निराशा में, उन्होंने आपको देखा हताश रहते हुए, आपके चेहरे के ऊपर हर समय दुख और यातना उन्होंने देखी। परंतु जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जब यीशु मसीह के रियल और वास्तविक आनंद को आप अनुभव करते हैं अपने घर में, परिवार में, लोगों के बीच में, वो लोग नोटिस करते हैं। और उनका नोटिस क्या होता है? कि हम आपको कई दिनों से देख रहे हैं कि आपका दुख कहीं ना कहीं गायब हो गया है। अब आप हर समय मुस्कुराते हो, हर समय आप आनंदित रहते हो। आपके आनंद का राज क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा लोगों ने बोला है, आपको ऐसी कमेंट मिली है कि आप हर समय आनंदित रहते हो? 2 ही लोग। हालेलुया। इसका मतलब आप बहुत ही परेशान होकर लोगों के बीच में बर्ताव करते हो। ऐसे मूड है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर समय आपके चेहरे के ऊपर क्या है? दुख दिखाई देता है, निराशा, हताशा दिखाई देती है। ऐसा है क्या? तो आपके और मेरे जीवन के द्वारा
क्या दिखाई देगा? आनंद दिखाई देगा। वो गवाही होगी लोगों के लिए। वो कहेंगे कि मैंने देखा है, कुछ समय से आपको मैंने वॉच किया है, कुछ महीनों से वॉच किया है कि आपके अंदर हम आनंद देखते हैं। कुछ बुरी परिस्थिति भी है तो भी आप आनंदित होते हो, संकट भी होता है आनंदित होते हो। अच्छा है तो ठीक है, आनंदित तो हो, परंतु बुराई में भी, अच्छाई में भी, ओ बुरी परिस्थिति में भी आप क्या हो? आनंदित हो। ये आनंद आपको कहां से मिला है? हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही में आनंद है। वो आनंद लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 120 का 2 क्या लिखा है? तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे अपने परमेश्वर की। प्रभु की स्तुति हो। आपके और मेरे जीवन में एक रीजन है आनंदित होने का। वो क्या है? यीशु मसीह। हम आनंदित है। बोलिए, हम आनंदित है। मैं खुश हूं क्योंकि मसीह मुझ में निवास करता है। साइड वाले को बोलिए, क्योंकि वो बड़े निराशा के साथ बैठे हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं आनंदित हूं क्योंकि मसीह मुझ में निवास करता है। मैं आनंदित हूं। हालेलुया। और जो आनंद आपके अंदर है वो दिखाई देने वाला है आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उन सभी को वो आनंद दिखाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक आनंदित मसीह जीवन लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करता है। एक आनंदित मसीही जीवन। कौन सा जीवन? मसीही जीवन। कैसा मसीही जीवन? आनंदित मसीही जीवन। बोलिए, आनंदित मसीही जीवन। आनंदित मसीही जीवन लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करता है। आपकी ओर नहीं, आपके अंदर का जो मसीह आनंद है उसे देखने के बाद लोग किसकी ओर आकर्षित होंगे? मसीह की ओर। कितने लोग चाहते हैं कि आपके आनंद के कारण, आपके खुशी के कारण लोग मसीह की तरफ आकर्षित हो जाएं? हालेलुया। लोग कहेंगे ये कौन से लोग हैं, इनके जीवन में पीड़ा आती है, इनके जीवन में संकट आता है, तकलीफ होती है, विरोध होता है, विद्रोह होता है, तो भी ये आनंदित है। इसके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? हालेलुया। हमारे अंदर और कोई नहीं है, हमारे अंदर केवल यीशु मसीह है जिसके कारण हम आनंदित हैं। हालेलुया। और ये मसीह आनंद जो है हमारे अंदर जो वास करता है, ये लोगों को किसकी ओर आकर्षित करता है? ख्रिस्त की ओर, मसीह की ओर। कितने लोग चाहते हैं कि आपके कारण मसीह की ओर लोग आकर्षित हो, वो यीशु मसीह की जय जयकार करें? हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे हर समय यदि निराशा के साथ होंगे तो क्या वो मसीह की ओर आकर्षित होंगे? काय म्हणते, दरवेळेस याच्या चेहऱ्यावर किती वाजलेले असते? 12. म्हणजे तुमच्या चेहऱ्यावर असते वाटते वाजलेले आहे ना, चेहऱ्यावर 12 आणि त्याला पाहून खरंच देवाकडे तो आकर्षित होईल का? याचा देव येतो ससल पण ते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर आप मुस्कुराते रहते हैं हर समय, है ना, हर समय जय जयकार करते हैं, हर समय परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आपका मन उल्लासित होता है, आपका मन शांति से भरा होता है। कोई देख रहा है आपको और वो कह रहा है कि सच में यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति ही ऐसा जीवन जी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी गवाही होगी? आपको और मुझको देखने वालों की गवाही होगी। और इसलिए आपको और मुझको क्या करना है? अपने भीतर के आनंदित जीवन के द्वारा औरों को मसीह की ओर आकर्षित करना है। क्या हम करेंगे ऐसा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वचन के बाद हम लोग विद्यार्थियों का हम लोग स्वागत करेंगे, उसके बाद हम लोग किसानी करने वाले किसानों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो हम लोग दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सेवा में आनंद। सेवा में जॉय इन द सर्विस। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर की सेवा करना। सेवा इसका मतलब ये नहीं है कि पुलपिट के सामने खड़े होकर आप क्या करें, प्रचार ही करें, ये नहीं है। प्रभु हर सेवा को उतना ही महत्व देता है जितनी वचन की सेवा है। आप यदि परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लोगों के लिए, प्रभु देख रहा है। आप यहां पर यदि कोई सेवा कर रहे, झाड़ू लगा रहे, यदि आप बर्तन मांज रहे, यदि आप किसी और अन्य सेवकाई में व्यस्त हैं, लोगों की आप पहुनाई कर रहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सेवा को परमेश्वर देख रहा है। यह सर्विस है प्रियो। परमेश्वर की स्तुतियों की कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार की सेवा है, सेवा करने वाले हैं, लीडर्स है, अगुवे हैं, और प्रभु की स्तुतियों में अपने अपने भूमिकाओं को लेकर काम कर रहे हैं। कोई प्रार्थना में है, कोई संगति में लोगों को लेकर आ रहा है, कोई सुसमाचार सुनाकर वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सारी सेवा कलीसिया के भीतर परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करवा रहा है। हालेलुया। पर प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सेवा क्या नहीं है, बोझ नहीं है। बहुत तेरे लोगों को शायद ये बोझ लगेगा, है ना। चर्च की सफाई करना क्या है, बोझ है। बोझ है ऐसा लगता है कि आपको, आप बता देना, नहीं तो आपका नाम मैं नहीं डालूंगा, बोलूंगा प्रभु इसको बोझ लगता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोझ है? नहीं, बोझ नहीं है, ये प्रभु का कार्य है। प्रभु की स्तुतियों की चर्च में आना बोझ है? पर आपके चेहरे से तो लगता है क्या इधर सुंदर यहाँ लगते हैं, काय रोजच प्रार्थना करायला लागते, काय रोज देवाचं वचन वाचायला लागते, इतरांना सांगा म्हणते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सेवा क्या नहीं है, बोझ नहीं है, बल्कि ये आपका विशेष अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। इसे करते समय आपको उल्लास करना है कि परमेश्वर ने मुझे ये करने का सौभाग्य दिया है। हालेलुया। क्या आपको ऐसा आनंद होता है? हालेलुया। क्या आप खुशी से उछलते हो, अरे आज मुझे चर्च में झाड़ू लगाने का अवसर मिला है, वाह क्या बड़ी बात है। किसी को उछलते हुए देखा ना मैंने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भी सेवा है बनते, अरे यस, ये भी सेवा है। हालेलुया। माइक उठाकर गीत गाना सेवा नहीं है, वो एक सेवा हो सकती है, परंतु छोटा छोटा काम भी परमेश्वर के नजर में सेवा है। फिलिप्पुस कौन था? वो खाना परोसने वाला था कलीसिया में विश्वासियों को। हालेलुया। एक समय आया, परमेश्वर ने उसे चुन लिया और उसको परमेश्वर ने बताया रास्ते में खड़े रहना, एक बड़ा खजानची, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपने रथ के ऊपर सवार होकर आएगा, उसके साथ बैठकर उसको क्या करना, सुसमाचार देना। हालेलुया। एक समय था कलीसिया के अंदर क्या कर रहा था, लोगों को खाना बांट रहा था। हालेलुया। खाना बांटते समय भी बड़ी परेशानी होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग लाइन में नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको बड़ा कठिन होता है बांटना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चिल्लाते हैं हमको ज्यादा दो, कोई बोलता है हमको कम दो, बोलता है नहीं, कोई ज्यादा ही दो बोलता है ना। भले पेट भर भले बाद में उसको फेंकने का काम पड़े, तो अभी हम क्या करेंगे, असं करता का तुम्ही? हालेलुया, असं करू नका, जेवढं लागतं तेवढंच घ्या असं। पण मी तुमच्याविषयी म्हणत नाही, त्या फिलिप्पुसच्या काळामध्ये जी मंडळी होती त्याविषयी मी म्हणत आहे। हालेलुया। त्याला त्रास व्हायचा। हालेलुया। और उस समय विधवाएं परेशान थी, वो बोलती थी कि हमारी कोई सुधी नहीं लेता, उनकी कंप्लेंट थी। हालेलुया। उसको भी बाद में सुलझा गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये सारी सेवा वो कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय आया, प्रभु ने बोला यहां से उठकर अब ये गांव में जा, यहां से उठकर इधर जा। प्रभु की स्तुति हो। एक बड़े फाइनेंस मिनिस्टर का उद्धार करने के लिए, एक बड़े खजानची का उद्धार करने के लिए प्रभु ने फिलिप्पुस का इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो हमें अवसर दिया गया है प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करने का, छोटी सेवा होगी, शायद कोई हमें देख नहीं रहा होगा, हम प्रार्थना कर रहे होंगे अपने घर के एक कोने में बैठकर,
कोई देख नहीं रहा होगा, है ना। कई बार क्या होता है मालूम है, हम वो करना चाहते हैं जो लोगों के नजर में आए। कौन सा हम करना चाहते हैं? जो लोगों के नजर में आए। इसका मतलब है जब आप ये विचार करते हो तो आप क्या नहीं करना चाहते हैं? उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। किसके लिए करना चाहते हैं? लोगों के लिए। आम्हाला भी पाडक साहेब माईक घेऊन गाणं म्हणू दे ना, हो म्हणू देतो ना, पण जोपर्यंत देवाचा आत्मा मला काय देणार नाही, प्रेरणा देणार नाही, बिलकुल जोपर्यंत प्रेरणा भेटणार नाही तोपर्यंत माईक हातात घेणार नाही। हालेलुया, हालेलुया। सो हम किसको करना चाहते हैं? आराधना आपण खाली करू शकतो ना, वर येऊनच करायला लागते ना। आराधना कोणाची करणार आहे आपण? देवाची। काही लोक असतील ते लीड करावंच लागणार नाही, तर आम्हाला 12 कधी वाजले माहीत पडणार नाही, गाणंच म्हणत राहू, है ना। म्हणून त्याला कंट्रोल करायसाठी इथे ठेवावं लागतं ना, ब्रेक लावासाठी मधामधात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर जो नीचे से सोच रहा है प्रभु मैं भी एक बार उधर खड़ा होकर गाना गाऊं, हालेलुया, तो गाना किसके लिए गा रहा था तू? हालेलुया। गाना कहां से सुनाई देगा? नीचे से सुनाई देगा, ऊपर से भी सुनाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सेवा जब हम करते हैं हम प्रभु के लिए करें, और करते समय हम क्या करें? आनंद के साथ करें। आमेन, हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं यवतमाल में आया मेरे अंदर बहुत बड़ा आनंद था कि परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। जब मैं आया लोगों के द्वारा मैं निराश हुआ। कुछ लोग कहने लगे यवतमाल में कोई काम नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑलरेडी बड़ी बड़ी कलीसिया है। ये बड़ा अच्छी बात है, परंतु मेरे को यीशु ने भेजा है ना। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कलीसिया होंगी, आपके लोगों से मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं उन लोगों को प्रभु के राज्य के लिए जीतना चाहता हूं जो अंधेरे में है। हालेलुया। मेरे अंदर आनंद था, खुशी थी। प्रभु का धन्यवाद हो। 2 साल तक मुझे किसी ने कोई ऑफरिंग नहीं दिया था, और ना ही मैंने लोगों को कभी ऑफरिंग मांगा। मैं पैदल जाता था, मैं साइकिल से जाता था, परंतु मेरे मन के अंदर करोड़ों रुपए का आनंद था। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं स्वर्गीय परमेश्वर के लिए जा रहा हूं। मैं लोगों के लिए मैं भले ही रखा गया हूं, परंतु मेरे यीशु ने मुझे यहां पर उसके काम के लिए रखा है। आमेन, हालेलुया। और मैं अत्यंत अधिक अपने जीवन में आनंदित था। मेरे अंदर करोड़ों रुपए से नहीं मिलेगा उतना आनंद था। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, एक बार बोला कि आप घर में वापस लौट कर आओ, क्योंकि आपके खाने पीने के लाले हो रहे। क्या हो रहे हैं? क्योंकि सपोर्ट कोई दे नहीं रहा। हालेलुया। कोई पैसा क्यों देगा? और पैसा देना भी नहीं चाहिए। कोई उपकार ना करे प्रभु के सेवक के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई उपकार करके देना चाहता है तो वो देना प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, पर मेरे मन में आनंद था प्रभु की सेवा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता ने फोन किया कि आप अपने घर में वापस लौट कर आओ। आप सेवा करना चाहते हो, अपने घर से सेवा करो, अपने क्षेत्र में सेवा करो। घर से आप खा सकते हो, घर में आप रह सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, सुविधाएं घर से होगी। हालेलुया। यदि मैं उनकी सुनकर घर जाता तो यहां आप होते? हालेलुया। वो एक समर्पण था, वो एक जुनून था, वो एक आनंद था कि मुझे खुदा ने भेजा है। हालेलुया। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको बताकर इमोशनल नहीं करना चाहता। हालेलुया। और एक बाबा पाडव साहेबांनी किती खतरनाक दिवस काढले। हालेलुया। खतरनाक म्हणजे खतरनाकच काढले। तेल नव्हतं, फोडणी द्यायला आले तर पाणी टाकून फोडणी देत होतो। हालेलुया। पण पाणी टाकून फोडणी देत असताना देखील आनंद। हालेलुया। आणि तुम्हाला सांगतो त्यावेळेस बेसन त्याच्यापेक्षा टॉप लागत होतं। अरे यार देवा, तेल नव्हतं तरी हो। हालेलुया। क्योंकि स्वाद देने वाला कौन है? तरी खात होतो। हालेलुया। बेसन खाय म्हणते काय न खाऊन दे, झोल न खाऊ बेसन खा, है ना। हालेलुया। मी बेसन खात होतो पण झोल नाही खात होतो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मन में इतना आनंद था कि प्रभु के लिए मैं दौड़ रहा हूं। जवान था। हालेलुया। एक हड्डी एक पसली वाला था। प्रेज द लॉर्ड। अभी ज्यादा मोटा हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
पर मन में आनंद था, खुशी थी कि प्रभु के लिए मैं दौड़ रहा हूं। स्ट्रगल था पर उसमें भी आनंद था। कुछ नहीं था तो भी आनंद था। कोई गाड़ी नहीं थी तो भी आनंद था। घर नहीं था तो भी आनंद था। पैसा नहीं था तो भी आनंद था। हालेलुया। पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे तो भी आनंद था, क्योंकि यहोवा की सेवा के लिए मुझे मेरे यहोवा ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग नहीं थे, कोई सम्मान करने वाला नहीं था। हालेलुया। परंतु इतना मालूम था कि मैं जिसके राज्य के लिए बुलाया गया हूं उसने मुझे और ज्यादा सम्मानित किया है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने समय पर मेरी मीटिंग्स क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अरे ये लड़का ले रहा है, नहीं मीटिंग नहीं होना। 3-4 बार मीटिंग यवतमाल में कैंसिल करवाए। किसने मालूम है? विरोधी लोगों ने नहीं, मसीह लोगों ने करवाया। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग करवाता है, लोग इसका नाम लेते हैं। और बाप रे, हालेलुया। और मैं नाम के लिए नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कि लोग प्रभु के पास आए, लोग प्रभु के करीब आए, लोग प्रभु को जाने, लोग प्रभु की महिमा करें। पैसा नहीं रहता था तो भी मैं मीटिंग करने के लिए ललायत था। लोगों को बुलाकर मैं वचन सुनाना चाहता था। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो क्या था? वो था प्रभु का आनंद। हालेलुया। वो प्रभु का उल्लास था, प्रभु की स्तुति हो। सेवा में आपको आनंद आना चाहिए, छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति बहुत बड़े हॉल को देखना चाहते हैं, माइक, ये वो, एसी, लाइट, ये वो है। अभी लाइट दिख रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो ये लाइट दिख रहे हो, ये लाइट भी नहीं थे। हालेलुया। किसी की घर में करता था, अब फिर बाद में 4-5 महीने के बाद बोलते थे, पास्टर साहब आमच्या पाडकानं सांगितलं आता चर्च बंद करा। चला बोल तिकडं। हालेलुया। 2-3 बार जहां मैं प्रार्थना लेता था वहां भी बंद करवाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजरंग दल वालों ने बंद नहीं करवाया, अपने दल वालों ने किया। हालेलुया। अपना दल पार्टी वालों ने। हालेलुया। कई बार आपको लगता है विरोधी लोग वो है, कई बार अपनों में से ही विरोधी निकलते हैं, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते ठीक से। पर मन में कभी भी दुख नहीं था, निराशा नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था एक समय आएगा प्रभु सारी चीजों को बदल देगा। हालेलुया। पर मेरे आनंद को मुझे कमजोर करना नहीं है। प्रभु की स्तुतियों में आनंद के साथ सेवा करता गया और प्रभु ने उस सेवा का फल उसके नाम की निमित्त मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 100 अध्याय 2 वचन, प्रसन्नता से यहोवा की उपासना करो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, प्रसन्नता से उसकी सेवा करो। आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आप जो कर रहे प्रभु के लिए, वो परमेश्वर देख रहा है, उसका अवार्ड प्रभु देगा, उसकी विषय में प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको भले ही पता नहीं होगा, परंतु कब आपको प्रभु आशीष देगा, धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि कलीसिया या कलीसिया के लोग जब भी प्रभु की सेवा करें, आनंद के साथ करें। हालेलुया। खुशी होनी चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए। और जब आनंद के साथ आप करोगे, आप उतना ही प्रभु के द्वारा फलवंत होते चले जाओगे। आमेन। तीसरी बात, आराधना में आनंद। पहली बात हमने क्या देखा? गवाही में आनंद। दूसरा, सेवा में आनंद। तीसरा, किस में आनंद? आराधना में आनंद। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में क्या होना चाहिए? आनंद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जब भी आप परमेश्वर की उपासना करते हो, जब भी परमेश्वर की आप महिमा करते हो, आपके चेहरे के ऊपर आनंद मस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए गए, आप उनके साथ बात कर रहे हो, है ना, आनंद का माहौल है, और आप चेहरा नीचे गिराकर आप उनके साथ बात कर रहे हो, तो उनको ठीक लगेगा? कधी आले, आलो दुपारी, कधी जाता, मनात आलं तर जातो. कोणता पाहुणा आहे बाबा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके सामने आपके रिश्तेदार है, प्रभु की स्तुति हो, आपके सामने परमेश्वर है। जब आप भवन में इकट्ठा होते हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाते हैं, आपके सामने कौन है? और आपके चेहरे कैसे होने चाहिए? मेरा प्रभु मेरे सामने है। प्रभु तेरी जय जयकार हो, तुझे गौरव मिले, तुझे सजदा हम करते हैं।
हालेलुया। लटके हुए चेहरों के द्वारा परमेश्वर की आराधना नहीं की जाती है। बाइबल में लिखा है जो दुखी है वो क्या करे? प्रार्थना करे। और जो आनंदित है वो क्या करे? आराधना करे। आराधना कब की जाएंगी? जब आपका हृदय आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की स्तुति हो कि आपके जीवन के द्वारा जब आराधना परमेश्वर की होती है, जब आपको उपासना परमेश्वर की करनी होती है, एक क्वालिटी मस्ट है। वो क्या है कि आपका आनंदित होना उस आराधना के लिए जरूरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं जब आराधना करूंगा, जब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मेरा मन मगन उठे, मेरा हृदय आनंद करे। हालेलुया। कितने लोग आनंद करेंगे आज से? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद के समान हमें आनंदित होकर प्रभु की आराधना करनी है, मगन होकर प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया। क्योंकि हम आनंद देने वाले प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आनंद स्वाभाविक रूप से आराधना के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। आनंद स्वाभाविक रूप से आराधना के माध्यम से खुद को क्या करता है? व्यक्त करता है। आराधना करते समय आराधना वो माध्यम है किसको प्रकट होने का? आनंद को प्रकट होने का। और इसलिए प्रियो, हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता 95:1, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। स्वर्ग आनंदमय आराधना से गूंज रहा है। आप यदि बाइबल को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में स्वर्गदूत आनंद के साथ परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी कलीसिया उस स्वर्ग की एक झलक होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में दिन और रात आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की क्या हो रही है? आराधना हो रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राज्य में कौन से सॉन्ग नहीं चाहिए? सैड सॉन्ग नहीं, है ना। प्रभु के राज्य में कौन से सॉन्ग चाहिए? जॉय सॉन्ग, है ना, आनंद के सॉन्ग, है ना। आनंदित होकर हमें प्रभु की स्तुति करना है। यदि स्वर्ग आनंद में आराधना करने वाला है तो कलीसिया भी क्या होनी चाहिए? आनंदमय होकर प्रभु की आराधना करने वाली होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु के संगति में आनंदित होकर गा सकते हैं, आप ताली बजा सकते हैं, आप उछल सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा आप कंट्रोल करके कूद सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो कूदते कूदते किसी के ऊपर गिर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कंट्रोल भी मैंने कहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो एक चीज है कि आप आनंद करें, आराधना कर रहे हैं, आप आनंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको आराधना करते समय आनंद को व्यक्त करने का अनुभव आता है? आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आराधना कर रहा हूं, मेरा मन आनंदित होना चाहिए, क्योंकि मैं उस गौरवी राजा की जय जयकार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब संदूक को, वाचा के संदूक को यरूशलेम में वापस लाया गया, बाइबल में लिखा है कि राजा दाऊद पूरे सामर्थ से प्रभु के सामने नाचकर आनंद करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वाचा का संदूक लेके गए थे विरोधी, पर जब यरूशलेम में उसे वापस लाया गया, उस वाचा के संदूक को, बाइबल में लिखा है सारे प्रजा के लोग जय जयकार करने लगे। हालेलुया। डफ बजाने लगे, वीणा बजाने लगे। और बाइबल में लिखा है कि राजा दाऊद भी नाच कर परमेश्वर की क्या करने लगा? महिमा और आराधना करने लगा कि परमेश्वर के वाचा का संदूक यरूशलेम में वापस लाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, उसका आनंद छिपाए से भी छिप नाही सकता. तुम्ही लपून जरी ठेवला तरी तो लपून राहणार नाही. जर खऱ्या अर्थानं ख्रिस्तानं तुम्हाला आनंदित केलेला आहे, ख्रिस्ताचा आनंद जर तुमच्यामध्ये आहे, तर तो लपून राहू शकत नाही. आणि तो लपून ठेवू नका, तो व्यक्त होऊ द्या.
हालेलुया. तो आराधने छंदवारे व्यक्त होऊ द्या. उपासना करताना आनंदित मनानं देवाची उपासना करा. हालेलुया. तुमच्या जीवनामध्ये लाख समस्या असतील तरी म्हणा, देवा मी आनंद करो तुझा जय घोष करणार. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरी महिमा हो. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. चौथी और महत्वपूर्ण बात, मेरे पास समय कम है. हालेलुया. चौथी और महत्वपूर्ण बात है सुसमाचार प्रचार में आनंद. हालेलुया. आनंदित मसीह बहुत प्रभावशाली गवाह बनते हैं. जिनके जीवन में प्रभु का आनंद होता है, जिनके जीवन में मसीह के आने का आनंद होता है, वो औरों के लिए बहुत बड़ी गवाही बनते हैं. मेरे साथ आप वचन निकाले, प्रेरितों के काम 13 का 52. प्रेरितों के काम 13 का 52 पढ़िए. क्या लिखा है? और चले आनंद से और पवित्र आत्मा से हाँ, और चले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए. चले 2 बातों से परिपूर्ण होते गए. पहला आनंद, दूसरा क्या होते गए? परिपूर्ण होते गए. और इसलिए हम देखते हैं कि जहां जहां चले गए वहां वहां उन्होंने आनंद के साथ सुसमाचार को प्रचार किया, वो लोगों के जीवन को बचाया. और बाइबल में लिखा है जगह जगह कलीसियाओं की उन्होंने क्या की? स्थापना की. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. शुरुआत के कलीसिया के अंदर सुसमाचार सुनाने को लेकर आनंद था, उनके अंदर उल्लास था. प्रभु की स्तुति हो. वे आनंद से भरते चले गए, पवित्र आत्मा से भरते चले गए, और जहां जहां वे गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. क्या आपके और मेरे जीवन में आनंद है? तो मेरा और आपका जीवन लोगों के बीच में जाकर क्या देगा? गवाही देगा, सुसमाचार बांटेगा. हालेलुया. पहला आनंद क्या था? गवाही को लेकर, कि मेरे और आपके जीवन में आनंद है तो मैं गवाह बनूंगा मसीह के लिए. यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे अंदर आनंद है तो मैं आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में मैं जाऊंगा लेकर, और उन्हें सुनाऊंगा कि वो बच जाए. हालेलुया. बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पास क्या है? आनंद का सुसमाचार. बोलिए, आनंद का सुसमाचार है मेरे पास. आनंद का सुसमाचार है. लोगों के पास कौन सा सुसमाचार है मालूम है? दुख और पीड़ा का सुसमाचार. ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करे क्या ना करे. हालेलुया. आपके और मेरे पास मसीह होने के नाते कौन सा सुसमाचार है? आनंद का सुसमाचार. वो गडरियों ने जब गडरियों के बीच में सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? कि देखो आज आपके लिए कौन जन्मा है? दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है. आपको बताने के लिए हमारे पास क्या है? आनंद का सुसमाचार है. आनंद का सुसमाचार. बोलिए, मेरे पास आनंद का सुसमाचार है. आनंद का सुसमाचार है. आनंद का सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मेरे लिए और आपके लिए आया है. वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा. उसके ऊपर विश्वास जो करेगा वो उद्धार पाएगा. आमीन. बोलिए, आनंद का सुसमाचार मेरे पास है. अब इस आनंद के सुसमाचार को कैसे सुनाना पड़ेगा? आनंद के साथ सुनाना पड़ेगा ना. और उस आनंद को कौन देता है? खुद परमेश्वर है ना. लिखा है चेलों के ऊपर परमेश्वर ने आनंद को उंडेला. वो आनंद से परिपूर्ण होते चले गए. आज की कलीसिया आनंद से परिपूर्ण होती चली जाएगी. बोले, मैं आनंद से परिपूर्ण होता चला जाऊंगा. हालेलुया. क्यों? क्योंकि मुझे आनंद का सुसमाचार लोगों के बीच में क्या करना है? बांटना है, देना है. हालेलुया. कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड. बोले, मैं आनंद का सुसमाचार बांटूंगा, आनंद के साथ बांटूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. मसीह जीवन में कभी गम नहीं है, केवल खुशी है. दुनिया में क्या है? कभी खुशी है. टोनी मध्ये म्हणून पा, कभी खुशी कभी गम जगामध्ये आहे ना. हालेलुया. और यीशु मसीह में क्या है? केवल आनंद ही आनंद है. हालेलुया. आनंद ही आनंद है मेरे
यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है। और इस आनंद को हम सुसमाचार के द्वारा प्रकट करेंगे, गवाही के द्वारा प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के द्वारा प्रकट करेंगे, सेवा करके प्रकट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मेरे अंदर जो आनंद है, मेरे भीतर जो आनंद है, वो बाहर आएगा, वो प्रकट होगा, वो सेवा के द्वारा प्रकट होगा, वो मेरी गवाही के द्वारा प्रकट होगा, आराधना के द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। ये आनंद छिपाया नहीं जाएगा। आमेन। कितने लोग छुपाना चाहते हैं? हालेलुया, कोई नहीं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि वो आनंद प्रकट हो जाए, आनंद लोगों को दिखाई दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं है। कलीसिया के अंदर आनंद और भरपूरी है। हालेलुया। तो दुनिया कहाँ आएगी? दुनिया के अंदर दौड़कर, दुनिया के लोग दुनिया के अंदर दौड़कर नहीं जाएंगे, वो आनंद और खुशी को ढूंढने के लिए कलीसिया के अंदर दौड़कर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको लोगों को लाना नहीं पड़ेगा, लोग आएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो आनंद है, और वो ढूंढने के लिए आएंगे, वो प्राप्त करने के लिए आएंगे। हालेलुया। क्योंकि और किसी जगह आनंद नहीं है, आनंद मात्र मेरे प्रभु के करीब है, मेरे परमेश्वर के निकट है। और जहां प्रभु की कलीसिया है, वो वहां प्रभु है। हालेलुया, वहां लोग आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज संसार निराशा से भरा हुआ है, आज संसार के लोग निराशा से भरे हुए हैं, परंतु प्रियो, हमारे अंदर वो अलौकिक आनंद है जो मेरे खुदावंद ने मेरे अंदर रखा है, आपके अंदर रखा है। हालेलुया। और वो दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी झलक दिखाई देगी। हालेलुया। बोले, आनंद की झलक दिखाई देगी, लोगों के बीच में दिखाई देगी। मेरे भीतर का आनंद दिखाई देगा, वो छिप नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर प्रभु का वो आनंद है? बोले, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर आनंद है। आनंद की नदियां बहती है, सामर्थ की नदियां बहती हैं। मैं आनंदित हूं। हालेलुया। इतना आपको आनंद कहां से मिल सकता है? केवल यीशु की वजह से। इसके लिए आपने कितना पैसा दिया है? कुछ नहीं दिया। हालेलुया। कोई टिकट निकाल कर आप यहां पर आए क्या? हालेलुया। शायद टिकट लगाना पड़ेगा उधर, ऐसा अच्छा माल आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, सख्त रीति से लिखा है कि जो तुम्हें शेत में मिला है, फुकटात भेटलं फुकटात द्या, तेलाच्या बाटला काही विकू नका। हालेलुया। पाण्याच्या बिस्लेऱ्या विकायला लागले, जे विकायला लागले ते जेलमध्ये गेले, घ्या ना। हालेलुया। जे देवाने सांगितलं त्याच्या विपरीत केलं तर जेलमध्ये, जे देवाकडून आहे जेलमध्ये गेले तरी बाहेर येतात। हालेलुया। कारण जेलमध्ये ठेवू शकत नाही। हालेलुया। पौलुस और सिलास को जेल के अंदर डाले। हालेलुया। लोगों को लगा जेल के अंदर डालने से कुछ नहीं होगा, ये सब शांत बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने खुद आकर हंगामा किया, जेल को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की चाह से जो चलेगा उसके कारण प्रभु जेल को भी हिला सकता है। बोलिए, मेरे विरोधी को प्रभु हिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। शर्त आहे, देवाची इच्छा आहे का तुमच्या बाजूला? नाही तर देवाच्या इकडे खऱ्या देवाची इच्छा पूर्ण काय खापूनचा पूर्ण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तसं जगावं लागेल ना, मग देव हलवते सगळ्या गोष्टी। बोलिए, प्रभु हिलाएगा, मेरे कारण हिलाएगा। शासन को भी हिलाने की ताकत वो रखता है। हालेलुया। गद्दी पे बिठाता है, उठाता भी है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, कंपित होना नहीं है। एक ही चीज करना है, आनंदित रहना है। बोले, मैं आनंदित रहूंगा, आनंदित रहूंगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आनंदित रहूंगा। मेरे आनंद को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु के द्वारा है।
ये प्रभु के द्वारा है।